हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज बायोलॉजी का 4th चैप्टर आवृत्त के वर्गीकी के से संबंधित लगभग 60 प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं फटाफट। चलिए आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो लिनियस को वर्गीकी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। सिस्टेमा नेचर किसका पुस्तक है। तो आपका लिनियस का ही है। वर्गीकी का सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो स्पीशीज या जाति कहलाता है। आलू किस कुल से संबंधित है। तो आलू सोलेनेसी से कुल से संबंधित है। चलिए जितना जल्दी हो सके हम फटाफट 60 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कपास किस कुल का से संबंधित है। तो कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बैगन किस कुल से संबंधित है। तो बैगन भी आपका सोलेनेसी से संबंधित है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है। तो कपास के पौधे का वंशीय नाम गैस्पियम है। गैस्पियम। देखिए ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर एसएससी 2020 में पूछा हुआ। आपको इसमें क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे हुए हाल ही फिलहाल में मिलेंगे, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आम का वास्तविक नाम क्या होता है। तो मैंजीफेरा इंडिका होता है। अनाज वाले पौधे किस कुल के अंतर्गत आते हैं। तो अनाज वाले सभी पौधे जो है ग्रेमिनी कुल में आते हैं। गेहूं के पौधे का वनस्पति नाम क्या है। तो गेहूं के पौधे का वनस्पति नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ओरिजा सटाइवा आपका धान का है वैज्ञानिक नाम। चलिए आगे आते हैं हम लोग 11 नंबर, दलहनी पौधे संबंधित है किस कुल से। तो आपको पता होना चाहिए लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है दलहनी पौधे। इसी दलहनी पौधे के गांठों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। जो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को किस रूप में बदलता है। तो नाइट्रेट के रूप में बदलता है। किस रूप में बदलता है, नाइट्रेट के रूप में बदलता है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा कुल किसका है। तो सबसे बड़ा कुल आपका कंपोजिटी का है। किसका है, सबसे बड़ा कुल किसका है, कंपोजिटी का। मूंगफली का वास्तविक नाम क्या है। तो मूंगफली का वास्तविक नाम एरिकस हाइपोजिया है। एरिकस हाइपोजिया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, चाय के पौधे का वास्तविक नाम बताइएगा। कभी आप थियोसाइनेसिस थियासाइनेसिस आपका चाय का वास्तविक नाम है। तेल बीज वाली फसल किसके अंतर्गत आते हैं। तो आपका क्रूसीफेरा के अंतर्गत आता है। मटर पौधा है क्या है, आप बताइएगा। मटर पौधा क्या है, एक प्रकार का शाक है। क्या है, शाक। सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपका सिकोया हो जाता है। क्या हो जाएगा, सिकोया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोमा औषधि प्राप्त होती है। तो एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से। तो पत्ती से प्राप्त होता है बेलाडोना औषधि। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है। तो तना से एफेड्रीन प्राप्त किया जाता है। कपास के रेशे होते हैं कैसे होते हैं भाई, कहाँ से प्राप्त करते हैं कपास के रेशे। तो बीज के अधिचर्मी रोम से हम लोग कपास के रेशा प्राप्त करते हैं। मॉर्फिन निकाला जाता है। मॉर्फिन कहाँ से निकाला जाता है। तो पेपर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं, केसर उत्पन्न होता है। तो बताइएगा केसर किससे प्राप्त होता है। तो वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, क्रोकस की वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है केसर। भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र किससे होता है। तो बेटुला की छाल से भोजपत्र
प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग आपको पता होना चाहिए कि सूखे फूल से प्राप्त होता है या कली से भी कहीं कहीं देता है। चलिए आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूलगोभी के कौन सा पौधा? तो पुष्पक्रम खाया जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ से प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम आपको बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है या कहीं कहीं सूखा लेटेक्स से भी देता है। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो सिनकोना आपका छाल से प्राप्त होता है, जो मलेरिया के दवा बनाया जाता है सिनकोना से। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं, तो केसर जो प्राप्त होता है वही वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। चलिए बी नंबर, अब आते हैं हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क प्रकंद से आपका हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य ट्रिटिकेल। कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो ट्रिटिकेल एक मानव निर्मित धान्य है। चलिए आगे आते हैं 33 नंबर, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होता है। तो उच्च दाब को रोकने के लिए राउवुल्फिया जाति से औषधि प्राप्त करके बनाया जाता है रक्तदाब को रोकने के लिए। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। चलिए 37 नंबर, दालें किस एक अच्छा स्रोत मानी जाती है? दाल किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है? तो प्रोटीन का। चलिए 38 नंबर आते हैं। चलिए देखिए, ये सभी न सभी आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो अधिकतम प्रोटीन आपका सोयाबीन में से प्राप्त होता है। कौन सा पौधे के तना का उत्पाद नहीं है? तो कपास आपको बीज से प्राप्त होता है, बाकी ये सभी जो है आपका तना से प्राप्त होते हैं। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देगी? तो आपको पता होना चाहिए मटर। कौन? आपका हो जाएगा मटर। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग होता है। तो कौन सा किस पेड़ के छाल का प्रयोग मसाले के रूप में करते हैं? तो दालचीनी के करते हैं। 42 नंबर आते हैं। निम्न किसमें प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन आपको सोयाबीन से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका फूल की कली से प्राप्त होता है। देखिए ये आपका एग्जाम में 2 बार 2003 के आसपास में पूछा हुआ है एसएससी का। चलिए आगे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। हशीश पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? हशीश पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो तने और नर पुष्प के निस्राव से प्राप्त होता है। बांस को किस कुल में रखा जाता है? तो बांस एक घास होता है जो विश्व का सबसे लंबा घास होता है। विश्व का सबसे लंबा घास होता है, तेजी से बढ़ने वाला भी घास है। चलिए आते हैं हम लोग धनिया में उपयोगी अंश होता है। तो धनिया में कौन किसका उपयोग करते हैं? पत्ते और सूखे फल का प्रयोग किया जाता है। पौधे जैव ईंधन किस बीज से प्राप्त होता है? तब जैव ईंधन आपको जेट्रोफा से प्राप्त होता है।
चलिए 49 नंबर आते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है? तो तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। गाजर का रंग किस कारण मौजूदगी से होता है? तो आपको होना चाहिए कैरोटीन के कारण मौजूद होता है रंग पीला। पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरिकोजेंथिन के कारण होता है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण क्या था? तो मिर्च के तीक्ष्णता का कारण कैप्साइसिन की उपस्थिति होता है। चलिए आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? पादप जगत को 5 जगत में आर व्हिटेकर ने 1969 में किया था। 1969 में इसरो की स्थापना भी हो चुका है और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हो चुका है और पहली बार चांद्र पर 1969 में ही गया है। चलिए 54 नंबर आते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे निम्नलिखित में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है केसर के लिए? तो आपका हो जाएगा वर्तिकाग्र आता है। दालें पादप के किस कुल के अंतर्गत आती हैं? तो लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आती हैं। 56 पत्ती के लाल नारंगी और पीला किसके कारण होती है? तो ये आपका कैरोटीनॉइड के कारण होती है। 57 वर्गीकरण की कैरोलिनस लिनियस प्रणाली है तो आपको कौन सा हो जाएगा आपका? तो पता है कि द्विनाम पद्धति के जनक किसे माना जाता है? तो कैरोलस लिनियस को माना जाता है। अब आते हैं, देखिए ये सभी अब 12, 14, 2020 में सभी क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? तो आपका होना चाहिए हिंग। वृक्ष से प्राप्त होता, पौधे से के वृक्ष से प्राप्त होता है। हिंग प्राप्त की जाती है कौन किससे? तो तने के स्राव से प्राप्त की जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कैप्साइसोनाइड्स, कैरोटीनॉइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला प्रमुख रसायन है? तो ये आपका मिर्च हो जाएगा। देखिए आपको 2021 में एसएससी में पूछा गया है तो सभी एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है वीडियो। आप लोग अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।